चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उपचुनाव से पहले बीजेपी का आदिवासी कार्ड तो सरकारी योजनाओं के जरिए पैठ बनाने की कोशिश की जा रही है। आदिवासी इलाकों पर फोकस करेगी बीजेपी। तो बीजेपी के आदिवासी नेताओं को कमान सौंपी जाएगी। उपचुनाव होने हैं और इससे पहले बीजेपी का आदिवासी कार्ड, जिसमें सरकारी योजनाओं के जरिए पैठ बनाने की कोशिश की जाएगी। तो आदिवासी इलाकों पर अब बीजेपी फोकस करेगी, जिसमें बीजेपी के आदिवासी नेताओं को कमान सौंपी जाएगी। तो आदिवासी इलाकों पर बीजेपी अब फोकस करने वाली है। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ अंकुर जी लगातार बने हुए हैं। अंकुर जी, उपचुनावों को लेकर दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं ये खबर है कि बीजेपी अब आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश में है। क्या कुछ योजनाएं दी जा सकती हैं? चूंकि हालांकि भले ही कहा जाए कि उपचुनावों को लेकर ये योजनाएं साधने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आदिवासी जनता को तो इसका लाभ मिलेगा ही। तो क्या कुछ योजनाएं आगे देखी जा सकती हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 3 विधानसभा और 1 लोकसभा में उपचुनाव है। 3 विधानसभाओं में से मैं आपको बता दूं कि रेगांव और जोवट और इसके साथ ही खंडवा जो लोकसभा है वह ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर आदिवासी काफी संख्या में यहाँ पर रहते हैं और वही तय करते हैं कि कौन अगला विधायक या अगला सांसद होगा। निश्चित तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग आदिवासी वर्ग का बाहुल्य होने के कारण अब बीजेपी को निश्चित तौर पर ये बीजेपी के द्वारा आदिवासी वर्ग को, अनुसूचित जाति वर्ग को साधने का पूरा प्लान तैयार किया गया। आदिवासी नेताओं को कमान सौंपी जाएगी इन्हीं क्षेत्रों की, किस तरह से पूरा उनको चुनाव में भाजपा को उतरना है। सरकार की जो चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, जो विभिन्न योजनाएं आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए चल रही है, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चल रही है, उनका लाभ उनको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। और आगे जो कई सारी योजनाएं हैं उनकी भी घोषणा प्रदेश और राज्य सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आदिवासियों के लिए कर सकती है। निश्चित तौर पर पूरा फोकस जो इस समय है बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, पूरा फोकस आदिवासियों पर है और निश्चित तौर पर आदिवासियों को साधने का दोनों ही दल प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल अंकुर जी, बने रहेगा आपके पास। फिर लौटते हैं तो उपचुनाव से पहले तमाम तैयारियां दोनों दलों द्वारा की जा रही हैं। हालांकि 4 जगह उपचुनाव होना है, जिनमें से 3 जगह ऐसी हैं, 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासियों का एक अहम रोल है और इसी को लेकर बीजेपी अब कुछ साधने की कोशिश करेगी और साथ ही देखना होगा कि क्या कुछ योजनाएं आदिवासियों के हित में दी जाती हैं।